सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। तो दादा भगवान का जो वचन है कि सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धिमानी, सबसे बड़ी ताकत है शस्त्र है, सबसे ताकतवर शस्त्र है धैर्य। बुद्धि उत्तम, धैर्य जो है संपत्ति है हमारी, जिसकी भी अच्छी बुद्धि है, पर हमको संपत्ति इतनी अच्छी मिली है। सबसे ताकतवर शस्त्र धैर्य है, सबसे उत्तम सुरक्षा विश्वास है, और सबसे प्रभावी जो है वह है हंसी। हंसी जब हम मुस्कुराते रहते हैं, कोई भी कैसा भी होगा ना, तुमको देख के मुस्कुराएगा। अगर तुम्हारी बुद्धि अच्छी है तो कोई कम बुद्धि वाला भी तुमसे मिलेगा, वो अच्छी बुद्धि वाला हो जाएगा। अगर हमारे अंदर विश्वास है, उस विश्वास के सहारे चल रहे हैं, तो जो भी लोग मिलेंगे उनको भी विश्वास हो जाएगा। और ये 5 गुण जो हैं, बुद्धिमती, धैर्य, विश्वास और मुस्कुराहट। दुख में भी अंदर में मुस्कुराओ, सुख में भी मुस्कुराओ, क्योंकि ये हंसी अपनी है। इसको कभी जाने न दो। और हंसी कब आती है? जब सबको अंदर से माफ कर देते हैं। जब हम सबको माफ कर देते हैं तो हंसी आ जाती है। वरना क्षमा बड़पन है, बड़प्पन क्षमा का। क्षमा बड़प्पन को चाहिए, छोटन को उत्पाद। हरि को घट गयो जो मृग मारी लात। हमेशा क्षमा का भाव अंदर में लो, उत्पात मत मचाओ, शोर मत मचाओ। बहुत अच्छी बात लिखी कि हरि को घट गयो जो मृग मारी लात। भाई हरि माना परमात्मा को, विष्णु भगवान को मृग ऋषि ने लात मारी थी, तो उसने भी क्षमा कर दिया था। बल्कि बोला, हे गुरु जी, मेरी वज्र है छाती, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इसमें गुरु को बहुत लगा कि लायक है तो यही है। चाहिए सबको अच्छा लायक इंसान, चाहे बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, रिश्ते हो, दोस्त हो, पड़ोस हो, सबको ऐसे चाहिए। पर हम कैसे? सबको अच्छे चाहिए, हम कैसे? वो देखो, जो हम अपेक्षा कर रहे हैं और उसे, क्या मैं वैसा बनाऊं? हम बन नहीं पाते। आके दुखी हो के संसार में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। और जिसे शब्द का ज्ञान हो, जिसको भी शब्द का ज्ञान है, तो बोलो। शब्द का ज्ञान माना कैसे बोलना है, वो बोलो। जो बोलना जानता हो, अच्छा, ऐसे तो सब हम जानते हैं बोलना। एक बोलना होता है दूसरे का दुख दूर करता है, दूसरा बोलना होता है दूसरे को दुखी नहीं करता, तीसरा बोलना होता है सामने वाले को मुस्कुराहट देना, और तीनों से पहले अपने अंदर को भी मुस्कुराहट देना। जब हम किसी से मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर पहले मुस्कुराहट आती है। और ये बोला, सहज तराजू आन के सब रस देखा तोल। मैंने सबको तोल के देखा है कि जब हम अच्छा बोलते हैं तो जीवन अच्छा हो जाता है, अच्छा करते हैं जीवन अच्छा हो जाता है।
पर बुरा करते हैं तो जीवन बुरा हो जाता है। जिस दिन तुमको औरों का बुरा लगे उस दिन अपने अंदर चले जाना, क्या मैं कहीं बुरा तो नहीं बोलता हूँ, कहीं मेरे शब्द से शब्द तो गलत नहीं निकलते। ये रस है, शब्दों का रस, जैसे खाने का रस होता है ना, ये शब्दों का भी रस है। आदत होती है कि मैं इसको बता के ही छोड़ूंगा, विघन डाल के ही छोड़ूंगा। और जिसे शब्द का ज्ञान हो, बोलना जानता हो, तो जीव की मीठी बोली में तो अमृत का वास होता है। फिर अगर जिसके अंदर ऐसा आ गया कि मैं बोलूं तो मीठा बोलूं, ज्ञान सहित बोलूं, तो समझ लो जुबान में मिठास आ जाती है। यह बहुत ही सुखदायी है। जिब्बा से उत्पत्ति शीतल अमृतमय शब्दों में विषैले सर्प का विष भी उतर जाता है। ये बहुत ही सुखदायी है। जिब्बा से उत्पन्न शीतल अमृतमय शब्दों में, जो हमारे अंदर जिब्बा पे शीतलता है, अमृत रस बरस रहा है। जब ऐसे लोगों का संग होता है जो विषैले शब्द हमारे अंदर प्रवेश करा जाते हैं, अर्थात जो अहंकारी बन सर्प समान है, वे भी निम्र हो जाते हैं। ऐसे लोग आ भी गए सत्संग में जो सर्प की तरह विषैले हैं। चंदन नहीं दे सकता है, चंदन सिर्फ शीतल देता है, अपने जैसा नहीं बनाता है, पर ये सत्संग अपने जैसा बनाता है। जो भी इस दरवाजे पे आ गया विषैले, सर्प का विष भी उतर जाता है। ये ऐसा ज्ञान है। अगर हमारे अंदर विष जैसा सांप का विष भी हुए ना, वो भी ज्ञान से उतर जाता है। अर्थात जो अहंकारी जन सर्प समान है, वे भी विनम्र हो जाते हैं। वे कैसा भी गलत स्वभाव हो, इस धरती पे आके बैठा, उसके अंदर की सब मेल उतर जाएगी। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रस हैं, भिन्न भिन्न, और हमने सब रसों को सहज स्वभाव की ज्ञान तुलना पर तोल कर देख परख लिया है। सब रसों में जीव का रस सर्वोत्तम एवं अधिक वजन महत्व वाला होता है। जो जिब्बा है ना, ये बोलने का भी रस बहुत अच्छा है। इसको किसी को जला के खाक कर दे, और खाने का रस भी बहुत है। 36 प्रकार के भोजन खाएगा, फिर भी तृष्णा नहीं कम होती, तृष्णा बढ़ती जाती है और फिर तृष्णा ही पेट भरने के लिए खा लिया, चाहे तो 36 प्रकार के भोजन मिले, चाहे चने खा के पानी पिया, और सो जाओ, अमृत बन जाएगा, नहीं तो विष बनता है। सब रसों में जीव का रस सर्वोत्तम एवं अधिक वजन महत्व वाला है। यदि कोई शीतल मधुर वचन वाणी बोलना जानता हो, कुछ ना समझ लोग ऐसे हैं विचार कर नहीं बोलते। कुछ ना समझ लोग ऐसे हैं कि विचार नहीं बोलते, सब अपने मन मानी से उल्टा सीधा जो भी मुख में आया बोलते ही जाते हैं। वे कुछ ना समझ लोग होते हैं जो बिना विचारे बोलते हैं। ये नहीं सोचते जो मैं शब्द बोल रहा हूँ सामने वाले की जीवन खराब होगी, उत्तम होगी, क्या होगा उसका। ऐसे लोग अपनी जीव में कड़वे कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर दूसरों की आत्म दृष्टि को कष्ट देते रहते हैं, जो कि अमान्य दुष्ट है। गलत शब्द बोल बोल के अपने अंदर आत्मा की शक्ति को भी वेस्ट कर देते हैं, सामने वाले की शक्ति को भी वेस्ट कर देते हैं। जो वाणी का महत्व जानता है, समय अनुसार सोच विचार कर बोलता है और सूझबूझ के संभल कर उपयुक्त स्थान पर बैठता है। सूझबूझ करके बोल, तोल मोल के बोल। हम बोलेंगे सामने वाला ऐसा बोले, हम तोल मोल के बोले नहीं कि उस टाइम क्यों तोलो बोलो, पर पहला स्वभाव ऐसा बनाओ कि जब भी मुख से निकले अच्छे शब्द, कम निकले पर अच्छे निकले।
हम तो ताने के सिवाय बोलेंगे ही नहीं किसी को। अभी फुर्सत मिली है, अभी आया है, तुम तो बड़े लोग हो, अब ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, तुम तो बड़े लोग हो गए हो। अब सामने वाले को गुस्सा लगता है, तुम्हारे घर आना ही बंद कर देगा। जब जाओ ऐसी भाषा बोलता है। ये ना बोलोगे कि अभी याद किया तुमको, बहुत भाग्यशाली हो तुम, क्या होगा ऐसे? सामने वाला भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे। ऐसे ही लोग हैं जो जीभ में कड़वे कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर दूसरों की आत्मा को कष्ट देते रहते हैं, जो कि अमान्य दुष्ट कर्म है, जो औरों को कष्ट देते हैं। जो वाणी का महत्व जानता है, समय अनुसार सोच विचार कर बोलता है और सूझबूझ के संभल के उपयुक्त स्थान पर बैठता है, जो कि ऐसा दास भगत कभी किसी से हार नहीं सकता है। वो कभी हार नहीं सकता है जो वाणी को महत्व देता है। जिसने वाणी को महत्व दिया उसने अपने आप को महत्व दिया। अपने आप को महत्व दो कि मानुष जन्म मिला है, कर क्या रहा हूं, हर वक्त अपने आप को देखो कि मैं कर क्या रहा हूं, एक एक मिनट में देखो कर क्या रहा हूं। ये मत बोलना कि सामने वाला क्या कर रहा है। वो जिसको उसको अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेगा, पर जब हम अच्छा कर कर करके सामने वाले को असर जरूर पड़ता है, वो अच्छा हो जाता है। सूझबूझ से संभल कर उपयुक्त स्थान पर बैठता है कि मेरा ऐसा दास है, भगत है, अर्थात वह आचरण व्यवहार में कभी भी कहीं भी नीचा नहीं जा सकता। वो नहीं जाएगा, नीचा नहीं गिरेगा। शब्द ही ऊपर चढ़ाता है, शब्द ही नीचे बिठाता है। शब्द ही संत बनाता है, शब्द ही शैतान बनाता है। शब्द ही है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। घाव बहुत मुश्किल से भरता है, फिर भी सरल है। बोला घाव फिर भी भर जाएगा, पर तुम्हारे शब्दों की जो मार है वो बहुत मुश्किल से भर, सारी जिंदगी याद है। इसीलिए कड़वे वचन की तलवार अपने साथ लेके मत चलो। विचार कर देखिए, कौवा किसका धन चोरी करता है क्या? आज तक करके गए हैं चोरी? नहीं। और कोयल किसी को क्या देके गई है नोट, लाख 2 लाख? नहीं। यह केवल मीठे शब्द सुनाकर ही सारे जगत को अपना कर लेती कोयल। परंतु कौवा अपनी कांव कांव की कटु बोली से सबको बुरा लगता है। जिम्भ्या जिन बस में करी तिन बस क्यों जहान, नहीं तो आंगन उपजे कहीं सब संत सुजान। भी जिन्होंने अपनी जिब्बा को वश में कर लिया तो समझे उसे सारे संसार को अपना बना लिया। जिसने जिब्बा को वश में किया माना जो जरूरतें खाया, जो जरूरतें बोला, बस। ये रोज का पाठ होना चाहिए। ऐसा न करने से तन मन में अवगुण और विकार, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तन मन में अवगुण विकार उत्पन्न होगा। विवेकी संत सज्जन ये सब कहकर गए कि जो सच के राह पे चले, अपने शब्द सुधारे, दृष्टि सुधारे, खाना सुधारे। बासी खाना खा लेंगे फिर बोलेंगे किसी ने कुछ कर दिया है, पेट का दर्द ही नहीं उतर रहा है। तो बासी खाना क्यों खा रहे हो? मतलब एक ने बोला मुझे वेद ने बताया रात का रखा फुल्का खाओ। हम क्या करते हैं, वेद ने बोला फुल्का खाओ, हम सब्जी भी साथ में रात की रखी हुई खा लेते हैं। पर ये पता नहीं कि रात की सब्जी रखी हुई में और फुल्के में दिन रात का फर्क है। खाना नहीं चाहिए, पर फिर भी तुमको बोल रहे तो सब्जी न खाओ। सब्जी ठंडी की ठंडी आया फ्रिज में रखा हुआ खाओ, गोदाम में डालते जाओ,
अरे गोदाम में शोर मच जाएगा ना। तुम डॉक्टर हो अपने तन का मन का, अपने डॉक्टर हो तो संभाल करो ना अपनी। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, संभाल करने से सब होगा। अपनी संभाल करो। में जो भी सेवा होती है वह बिना कारण नहीं होती, उसके पीछे अपनी कुछ भलाई स्वार्थ भी छिपी होती है। स्वार्थ से ही सब एक दूसरे के मिलने में व्यर्थ व्यर्थ यदि कोई बिना स्वार्थ निष्काम भाव से सेवा भक्ति करे तो सतगुरु परमात्मा को नहीं सुहाता है। और पॉइंट समझना, भाई संसार में जो भी सेवा होती है वह बिना कारण नहीं होती है, उसके पीछे अपनी कुछ भलाइयाँ स्वार्थ भी छिपी होती है। स्वार्थ से ही सब एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु यदि कोई बिना स्वार्थ निष्काम भाव से सेवा भक्ति करे तो सतगुरु परमात्मा को वही सुहाती है, वही सुहाती है जो निष्काम भाव से सेवा की हो, चाहे अपनी चाहे औरों की। अपनी भी रखवाली करो, औरों की भी रखवाली करो, नहीं तो गड़बड़ हो रही। अपने स्वार्थ को लेकर जब स्वार्थी लोग एक दूसरे के मिलते हैं तो वे आवश्यकता से अधिक प्रसन्नता करते हैं, आवश्यकता से अधिक। स्वार्थी लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे की अति अति प्रशंसा करते हैं, पर जब निस्वार्थी मिलते हैं वो मुस्कुर रहते हैं। तो मेरा किसी कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु ने सब दे दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो परिणाम निकलते हैं और आधार रहित सज्जन पुरुष है उसका संसार के स्वार्थी लोग वचन से ही भी सम्मान नहीं करते। भाई जो सज्जन पुरुष है उनका संसार के स्वार्थी लोग वचन से भी समाप्त नहीं होगा। ऐसे लोग जो मिल जाते हैं आधार रहित सज्जन पुरुष, उनका संसार के स्वार्थ लोग विचार से भरे हुए हैं और सम्मानित हैं, सम्मानित है माना अच्छे विचार है, अच्छे आचार है, अच्छा व्यवहार है। सिर्फ कल्पना करो, आज से मैं अच्छे विचार रखूंगा, आज से अच्छे आचार रखूंगा, आज से अच्छा व्यवहार करूंगा। बाकी काम गुरु का है, बाकी काम गुरु का है, तो गुरु अपने आप कर लेता है। तो संसारियों के प्रेम समाधि कर लेने से एक भी शुभ कार्य नहीं होता। दूसरे से वे संसार से प्रेम संबंधित कर लेते हैं, एक भी शुभ कार्य नहीं होता उससे। तो दुनिया संशय में पड़कर दोनों एक से खाली हाथ रह जाते। वे जो ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम नहीं करते, अच्छे कार्य नहीं करते, शुभ नहीं रहते, वो संसार में पढ़कर दोनों ओर से खाली हाथ रह जाते। इधर संशय भरम, उधर से करता रहेगा। तुम्हें न तो भौतिक धन संपत्ति मिलेगी, न ही आध्यात्मिक विकास। स्वरूप बोध होगा, अतः जगत से विरकत भाव में रहना होगा। भाई तुम जगत में रहो, खाओ पियो घूमो, अंदर से वैराग व्यक्ति हो। जब अंदर से विरकत माने न्यारे रहेंगे और ऐसा नहीं खाएंगे, नहीं आसक्ति नहीं होगी, एक गिराई भी ज्यादा नहीं खाएंगे। भाई ठीक है, जितना है खाओ, जरूरत है, पेट बताता है ना। आज 2 रोटी की जरूरत है, आज एक ही है, तो खुद के डॉक्टर बनो, खुद के जज बनो, खुद के वकील बनो। ये खुद ही बनना पड़ेगा और कोई नहीं बनाएगा। रोज अपने आप को चेक करो, जैसे चेक करेंगे तो काम हो जाता है। इसलिए कभी भी औरों के आधार नहीं, इसने बोला नहीं ना तभी मैं खा गया, उसने बोला नहीं ना खा गया,
तुमको होशियारी रखनी चाहिए, तुमने एक गिराई खाई ठीक है, पर तुम आदती हो जाते हो, आदती मत बनो। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।